Good morning all my dear students of class 4. जैसा कि आप चित्र पर देख सकते हैं, आज का लेसन का नाम है ईदगाह, जो कि PO1 के सिलेबस में भी था। और क्योंकि ये एज अ रिवीजन हाफ ईयरली के सिलेबस में भी दिया गया है, तो आज हम इस पार्ट का रिवीजन करेंगे। तो जैसे कि गूगल क्लास में मैंने आपको ये लेसन समझाया था, मैं आपको आज लेसन को एक फुल ऑन रिकैप दूंगा, जिससे आपको ये पार्ट पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह जो नाम है, नाम ही है ईद का, मतलब ये ईद के बारे में पार्ट है। तो चलिए हम जानते हैं क्या लिखा है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है, और बहुत ही मनोहर, बहुत ही सुहावना होता है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। मानो संसार ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। और देखिए, अभी इस चित्र पे दिए गए हैं कुछ बच्चे, जो कि ईद के कारण सभी नए नए वस्त्र पहने हुए हैं। लेकिन एक लड़का है जिसके पैरों पर चप्पल तक नहीं है, और टोपी की गोट भी काली पड़ गई है। इस लड़के का नाम हामिद है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले कक्षा में बताया था, जिसके पिताजी हेजे के भेंट चढ़ गए थे, और उसकी माँ भी पीली होती होती एक दिन मर गई। तो उसके उसके पास उसके नानी के सिवा और कोई नहीं था। तो नानी का नाम था अमीना, जो कि बहुत ही गरीबी से जूझ रहे थे दोनों। 4-5 साल का यह हामिद नाम का लड़का देखने में बहुत ही भोला और बहुत ही शांत स्वभाव का था। तो ईद के दौरान अमीना बहुत ही दुखी थी, क्योंकि उसके घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। तो गांव के बच्चे सभी अपने माता पिता के साथ ईदगाह जा रहे थे, लेकिन हामिद का अमीना के सिवा कोई नहीं था। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा, 3 कोस चलेगा कैसे, पेड़ों में छाले पर जाएंगे, जूते भी तो नहीं है। यही सब सोच सोच कर अमीना बहुत दुखी हो रही थी। तो गांव से जैसे ही सभी लोग चलने लगे ईदगाह की तरफ, और साथ ही साथ हामिद भी बिना चप्पलों के चलने लगा। जैसे ही मेले के यहाँ पहुंचा, तभी मेले में उसने बहुत सारी मिठाई की दुकानें दिखी, खिलौने की दुकानें देखे, लेकिन उसने कुछ खरीदा नहीं, क्योंकि उसके पास केवल था 3 पैसे, और खिलौनों के दाम और मिठाइयों के दाम बहुत थे। जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, हामिद जो है एक हाथ में चिमटा लेकर बहुत ही आनंद से जा रहा है। तो उसने अपने 3 पैसे से क्या खरीदा, एक चिमटा खरीदा, जिसका दाम दुकानदार ने पहले तो 6 पैसे बताया था, लेकिन उसके पास केवल 3 पैसे ही था। तो उसने कहा दुकानदार से, क्या 3 पैसे होगा? तो दुकानदार ने पहले तो मना कर दिया, फिर दुकानदार ने कहा चलो ले लो। तो वो बड़ी खुशी से ये चिमटा लेकर अपने घर आया। घर आने से पहले उसके हाथ में चिमटा देखकर उसके दोस्तों ने उसका बहुत मजाक भी उड़ाया। तो उसके हाथ में चिमटा देखते ही देखिए उसके नानी ने क्या कहा। उसके नानी ने कहा कि यह चिमटा कहाँ था, मैंने मोल लिया है, के पैसे के, 3 पैसे के। तो देखिए यहाँ पे नानी क्या पूछ रहा है, ये चिमटा कहाँ था, मतलब ये चिमटा कहाँ से लाया। फिर हामिद क्या कह रहा है, मैंने मोल लिया है, मतलब मैंने खरीदा है। फिर अमीना ने पूछा के पैसे के, मतलब कितने पैसे के। फिर हामिद ने कहा 3 पैसे के, 3 पैसे दिए मैंने, 3 पैसे से मैंने ये चिमटा खरीदा है। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा। तो अमीना बहुत ही दुखी हो गई कि इसके पास 3 पैसे थे, दोपहर को कुछ ना खा पी कर उसने चिमटा ले आया। फिर अमीना ने उससे कहा कि सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। अमीना उससे डांटती हुई कहने लगी कि सारे मेले में तुझे और कुछ कोई चीज न मिली जो तू यह लोहे का चिमटा उठा लाया। फिर हामिद ने अपराधी भाव से कहा कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है, इसीलिए मैंने इसे लिया। तो हामिद ने उसके जवाब में हामिद ने क्या कहा अपने नानी से कि तुम्हारी उंगलियां जो है वो जल जाती है जब तुम रोटियां जब तुम सेकती हो, इसीलिए मैंने ये चिमटा तुम्हारे लिए लाया। यह सुनकर अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। वह मुक्त स्नेह था, रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी अपनी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया, दामन फैलाकर हामिद को दुआई देती जाती थी, और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरते जाती थी। हामिद इतना रहस्य क्या समझता। तो हामिद ने अपने नानी के लिए
क्योंकि उसके हाथ जल जाते थे, उंगलियां जल जाती थी रोटी सेकते वक्त, इसीलिए हामिद ने अपनी नानी के लिए वह चिमटा खरीद कर ले आया अपने 3 पैसे से। तो इसके जो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। तो इस पाठ के जो लेखक है वो है प्रेमचंद। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हमने ये वन में किया था, तो आपको ये पाठ के बारे में पता ही होगा। आप इसके प्रश्न उत्तर शब्द इस पाठ को अच्छे से पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।